नमस्कार, राधे राधे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। हम सब एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की ही तो कामना कर रहे हैं। वक्त ही कुछ ऐसा है। अब जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खुराक देते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छी खुराक देनी पड़ती है। अब वो खुराक कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? मेरी आज की कहानी इस प्रश्न का उत्तर देगी और आपका मनोबल ज़रूर बढ़ाएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब एक बार अमेरिका में एक आदमी को सजाए मौत की सज़ा हो जाती है। अब वैज्ञानिक सोचते हैं कि क्यों ना इस पे एक प्रयास किया जाए। उस कैदी को बताया जाता है कि तुम्हारी मृत्यु फांसी से नहीं होगी, बल्कि तुम्हें एक खतरनाक कोबरा से डसवाया जाएगा। जो सज़ा का दिन होता है वो आ जाता है। अब उसको एक बहुत खतरनाक कोबरा दिखाते हैं और उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, उसके हाथ पांव एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसको एक पिन चुभोते हैं। अब देखते हैं कि 1 मिनट में ही उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि उसके शरीर में तो जहर था। अब वो जहर कहाँ से आया? तो पता लगता है कि शरीर में उसके मानसिक डर की वजह से वो जहर उत्पन्न हुआ और उससे उसकी मृत्यु हुई। कहानी का ज्ञान हमें यही बताता है कि जिस तरह से आपकी मानसिक स्थिति है, उसी तरह से आपकी ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब एनर्जी से बने हैं। आप जिस तरह की एनर्जी डालते हैं अपने शरीर में, जिस तरह से सोचते हैं, आपकी एनर्जी, वो एनर्जी आपके शरीर में फैलती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह के उस कैदी ने अपने दिमाग में ये डाल दिया था कि अब मुझे कोबरा डसेगा और मैं मर जाऊंगा। हम सबके साथ ऐसा होता है। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि 80 से 90% जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सिर्फ मानसिक रूप से होती हैं। लोगों को अगर किसी तरीके की तकलीफ़ है, परेशानी है, लोग ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और इसी चीज़ को खुराक बना लेते हैं और वही आपके शरीर पे आने लगती है और आपका शरीर ढलने लग जाता है, बीमार होने लग जाता है। कहानी का सोच का मतलब भी यही था कि अच्छे सोच आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जब कोरोना की इतनी खबर न्यूज़ वाले देते हैं, इधर उधर एक दूसरे के प्रियजन की जो मृत्यु हो रही है और बहुत सारी चीज़ें, वो सब हमें निराश करती है, नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में आती है। लेकिन हमें उसी पल अपना ध्यान देना है कि हमें अपने दिमाग में वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो असर कर रही है और ना चाहते हुए भी इधर उधर से वो कहीं ना कहीं से हमें हमारे अंदर वो जहर पैदा करेगी ही करेगी। मैंने इस कहानी से एक चीज़ और सीखी है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो अच्छी बात करें। नेगेटिव लोगों के साथ तो आप नहीं रहना चाहते हैं, जो नेगेटिव बात करें उनसे तो बात नहीं करना चाहते। जब आप उन लोगों से बात नहीं करना चाहते, दोस्ती नहीं रखना चाहते, ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते, तो हम अपनी सोच कैसे रख सकते हैं? यह बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम अपने इस दिमाग में गुलाब उगा सकते हैं या फिर कचरा उगा सकते हैं। ये सब कुछ हमारे खुद के ऊपर है। भाई मुझे तो गुलाब उगाने हैं, आपको ये आपके ऊपर है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।